कहानी का शीर्षक जादुई फूल और नन्ही परी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। खुशियों का जंगल अपने नाम को सार्थक करता था। यहाँ हर ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, तितलियां नाच रही थीं और चिड़िया मीठे गीत गा रही थीं। इस प्यारे जंगल में दो दोस्त रिया और अर्णव अक्सर खेलने आते थे। रिया 8 साल की थी, बड़ी समझदार और निडर। अर्णव 6 साल का था, थोड़ा नटखट और उत्सुक। अर्णव, देखो, रिया ने उत्साहित होकर कहा, यह कितना सुंदर फूल है। इसका रंग बिल्कुल आसमान जैसा नीला है। अर्णव ने सिर हिलाया, हाँ दीदी। और उस पेड़ पर देखो, कितनी सारी गिलहरियां हैं। तभी एक नटखट गिलहरी उनके पास से सरसराती हुई निकली और एक पेड़ पर चढ़ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा अखरोट था। अरे चुलबुली, रिया ने हंसते हुए पुकारा। चुलबुली गिलहरी अक्सर उनके साथ खेलती थी। वह शरारती अंदाज में उन्हें देखने लगी, मानो कह रही हो, मुझे पकड़ो तो जाने। रिया और अर्णव दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उन्हें एक बड़े रोमांच की ओर ले जाने वाला है। रिया और अर्णव चुलबुली के साथ लुकाछिपी खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें पास की झाड़ियों से एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दीदी, यह कैसी आवाज है? अर्णव ने थोड़ा डरते हुए पूछा। रिया भी हैरान थी। वे दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। भी अपनी शरारत छोड़कर उनके कंधों पर बैठ गई। उसकी छोटी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। झाड़ियों को हटाते ही उन्होंने जो देखा, उससे वे हैरान रह गए। जमीन पर एक नन्ही परी बैठी थी। वह बहुत छोटी थी, लगभग 1 हाथ की। उसके पंख हल्के नीले रंग के थे, लेकिन वे अपनी चमक खो चुके थे। उसकी चमकती हुई पोशाक भी अब फीकी पड़ गई थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उसके चारों ओर जो हल्की सी रोशनी हमेशा रहती थी, वह अब लगभग बुझ चुकी थी। परी ने अपने छोटे हाथों से अपना चेहरा छिपा रखा था और वह रो रही थी। तुम कौन हो? रिया ने धीरे से पूछा। परी ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं तारा परी हूँ, उसने मुश्किल से कहा। मैं इस जंगल की रोशनी हूँ। मेरी रोशनी बुझ रही है। रिया और अर्णव एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक असली परी मिलेगी। चुलबुली भी शांत होकर परी को देख रही थी। तारा परी की दशा देखकर उनका दिल पिघल गया। आपकी रोशनी क्यों बुझ रही है? तारा परी, रिया ने पूछा। तारा परी ने एक गहरी सांस ली। मेरी रोशनी चांदनी फूल से आती है। यह एक जादुई फूल है जो केवल पूर्णिमा की रात में खिलता है और मेरी शक्ति का स्रोत है। लेकिन वह फूल मेरे बगीचे से गायब हो गया है। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। अगर मुझे वह फूल जल्द ही नहीं मिला तो मेरी रोशनी पूरी तरह से बुझ जाएगी और यह जंगल अंधकार में डूब जाएगा। उसकी आवाज में निराशा थी। चांदनी फूल? चुलबुली गिलहरी अचानक बोल पड़ी। ओह, मैं उस फूल को जानती हूँ। वह बहुत ही खास होता है। उसकी पंखुड़ियां चांदनी जैसी चमकती हैं और उससे एक मीठी खुशबू आती है। रिया और अर्णव हैरान रह गए। चुलबुली बोल सकती है? चुलबुली ने अपनी मूंछें हिलाईं और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ढेर सारे मीठे जामुन और अखरोट चाहिए होंगे रास्ते में। वह शरारत से मुस्कुराई। हम तुम्हें सब देंगे, रिया ने कहा, लेकिन क्या तुम सच में हमारी मदद करोगी? बिल्कुल, चुलबुली ने अपनी पूंछ हिलाई। यह तो एक बड़ा रोमांच होगा। तारा परी को बचाना है। तारा परी की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे प्यारे बच्चों? उसने फुसफुसाया। हाँ तारा परी, अर्णव ने भी कहा। हम उस फूल को ढूंढ निकालेंगे। और इस तरह जादुई चांदनी फूल की तलाश में उनकी यात्रा शुरू हुई। चुलबुली आगे आगे दौड़ रही थी, पेड़ से पेड़ पर कूदती हुई, और रिया तथा अर्णव उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे अब जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पत्तों के सरसराने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। यह फुसफुसाहट वाला जंगल है, चुलबुली ने कहा, अपनी पूंछ ऊपर उठाते हुए। यहां से निकलने का रास्ता उतना सीधा नहीं है। तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। अर्णव थोड़ा डर गया। पहेली?
लेकिन मुझे पहेलियां सुलझानी नहीं आती। रिया ने अर्णव का हाथ थामा। चिंता मत करो अर्णव, हम साथ मिलकर करेंगे। चुलबुली एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गई। पेड़ के तने पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे। यह रही पहेली, चुलबुली ने कहा। जो चीज तुम्हें हमेशा ढके पर तुम उसे देख न पाओ, वह क्या है? रिया ने सोचा। अर्णव ने भी अपने छोटे दिमाग पर जोर दिया। मुझे नहीं पता, अर्णव ने हार मानते हुए कहा। रिया की आंखों में चमक आई। मैं जानती हूं, यह हवा है। चुलबुली ने ताली बजाई। बिल्कुल सही, तुम दोनों बहुत चतुर हो। जैसे ही रिया ने जवाब दिया, एक हल्की सी हवा चली और पेड़ के नीचे से एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों खुश होकर उस रास्ते पर आगे बढ़े। छिपे हुए रास्ते से आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कांटों भरी झाड़ियां थीं। ये झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उनसे गुजरना लगभग नामुमकिन था। ओह, अब क्या करें? अर्णव ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रिया ने ध्यान से झाड़ियों को देखा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, हम वापस नहीं जा सकते। तारा परी को हमारी जरूरत है। चुलबुली ने एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हुए कहा। देखो, वहां एक छोटा सा छेद है, लेकिन वह बहुत छोटा है, सिर्फ अर्णव ही उसमें से निकल सकता है। अर्णव ने छेद को देखा। मैं नहीं, वहां बहुत सारे कांटे हैं। अर्णव, देखो, रिया ने प्यार से समझाया। अगर तुम उस छेद से निकल जाओगे तो तुम दूसरी तरफ से कुछ पत्तियां हटाकर हमारे लिए रास्ता बना सकते हो। हम तुम्हें धक्का देंगे। चुलबुली ने कहा। हाँ, तुम वीर अर्णव हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अर्णव के कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। अर्णव ने गहरी सांस ली। उसने रिया और चुलबुली की आंखों में देखा। उन्हें विश्वास था उस पर। उसने धीरे से अपने छोटे शरीर को छेद में से निकाला। कांटे उसके कपड़ों पर लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद अर्णव दूसरी तरफ निकल गया। उसने वहां से कुछ बड़ी पत्तियां हटाईं और उनके लिए एक छोटा सा रास्ता बना दिया। रिया और चुलबुली खुशी से ताली बजाईं। शाबाश अर्णव, तुमने कर दिखाया, रिया ने कहा। अर्णव का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने कांटों भरी झाड़ियों को पार कर लिया था। कांटों वाली झाड़ियों के बाद वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि वे नीचे की रंगीन मछलियों को देख सकते थे। हवा के साथ नदी का पानी पत्थरों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रहा था, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वाह, यह तो गाती हुई नदी है, अर्णव ने खुशी से कहा। हाँ, चुलबुली ने सिर हिलाया। लेकिन हमें इसे पार करना होगा। चांदनी फूल अक्सर ऐसी जगहों पर उगता है जहां शांति और जादू हो, और नदी के उस पार एक और जादुई हिस्सा है। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वे आसानी से कूद सकें। कोई पुल भी नहीं था। अब क्या करें, रिया ने सोचा। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बड़े चिकने पत्थर पानी में डूबे हुए थे, जैसे कि वे एक अदृश्य पुल बना रहे हों। देखो, ये पत्थर, अर्णव ने उत्साह से कहा। हाँ, लेकिन वे फिसल सकते हैं, रिया ने सावधानी से कहा। चुलबुली ने कहा, एक एक करके ध्यान से कदम रखना और एक दूसरे का हाथ पकड़ना। सबसे पहले रिया ने एक पत्थर पर पैर रखा। फिर अर्णव ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से दूसरा कदम बढ़ाया। चुलबुली उनके कंधों पर बैठ गई ताकि वह भी सुरक्षित रहे। वे धीरे धीरे एक एक पत्थर पर कदम रखते हुए आगे बढ़े। कुछ पत्थर थोड़े डगमगाए, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। आखिरकार वे सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्होंने चैन की सांस ली। नदी अब उनके पीछे मधुर संगीत गा रही थी, जैसे उनके सफल होने की बधाई दे रही हो। नदी पार करने के बाद रास्ता उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले गया। पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा का मुंह था, जो पत्तों और लताओं से छिपा हुआ था। क्या फूल इसके अंदर है? अर्णव ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। गुफा का मुंह बहुत अंधेरा लग रहा था। हो सकता है, चुलबुली ने कहा। मैंने सुना है कि चांदनी फूल कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जाता है। रिया ने हिम्मत की। चलो हम देखते हैं। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा ठंडी थी। अर्णव ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया।
मेरे पास यह है। रिया ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली जो उसने हमेशा अपनी रोमांचक यात्राओं के लिए साथ रखी थी। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में गुफा की दीवारें चमक उठीं। गुफा की छत और दीवारों पर छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर लगे थे जो तारे की तरह टिमटिमा रहे थे। वाह, अर्णव ने कहा, उसका डर कम हो गया था। ये तो चमकते हुए पत्थर हैं। चुलबुली भी हैरान थी। कितने सुंदर हैं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे गुफा के अंदर चलना शुरू किया। गुफा घुमावदार थी और हर मोड़ पर नए चमकते पत्थर दिखाई देते थे। उन्हें फूल तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक और खूबसूरत और रहस्यमयी जगह का अनुभव किया। यह जगह उन्हें सिखा रही थी कि कभी कभी सुंदरता और समाधान सबसे छिपी हुई जगहों पर भी मिल सकते हैं। गुफा से बाहर निकलने पर वे एक छोटी शांत जगह पर पहुंचे जो पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक छिपी हुई जगह थी जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। चारों ओर नरम घास थी और बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले थे। यह कितनी सुंदर जगह है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल जादू जैसी, अर्णव ने कहा। और तभी उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। तालाब के किनारे नरम घास में एक फूल पड़ा था। उसकी पंखुड़ियां हल्की नीली थीं और उनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। यह चांदनी फूल था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा तारा परी ने बताया था। मिल गया, चुलबुली ने खुशी से चिल्लाया। यही चांदनी फूल है। रिया की आंखें चमक उठीं। वे दौड़कर फूल के पास गए। फूल सुरक्षित था, बस शायद किसी ने गलती से उसे यहाँ गिरा दिया था। शायद कोई छोटा हिरण का बच्चा खेलते हुए इसे ले आया था या हवा इसे यहाँ तक उड़ा लाई थी। वह जमीन पर पड़ा हुआ भी चमक रहा था जैसे चांदनी बिखर रही हो। रिया ने धीरे से फूल को उठाया। फूल से एक हल्की जादुई ऊर्जा महसूस हुई। अब उन्हें बस तारा परी के पास वापस जाना था। उनके दिल खुशी और आशा से भर गए थे। उन्होंने इतनी दूर की यात्रा की थी और इतनी चुनौतियों का सामना किया था और आखिरकार उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। चांदनी फूल को सावधानी से पकड़कर रिया, अर्णव और चुलबुली ने वापसी की यात्रा शुरू की। उनके कदम अब हल्के और तेज थे। उन्हें अब किसी पहेली को सुलझाने या किसी कांटे वाली झाड़ी से गुजरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही रास्ता बना लिया था और उन्हें पता था कि कहाँ जाना है। वे फुसफुसाहट वाले जंगल से गुजरे, लेकिन अब वह उन्हें डरावना नहीं लग रहा था। अब उन्हें पत्तों की फुसफुसाहट में सिर्फ एक सुखद संगीत सुनाई दे रहा था। गाती हुई नदी पर उन्होंने फिर से उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार वे अधिक आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहे थे। अर्णव अब थोड़ा भी नहीं डर रहा था। उसने खुशी से रिया का हाथ पकड़े रखा। चुलबुली भी बहुत उत्साहित थी। वह कभी रिया के कंधे पर बैठती, कभी अर्णव के सिर पर कूदती और कभी कभी जमीन पर दौड़कर उनके आगे निकल जाती, फिर इंतजार करती। जल्दी जल्दी, वह चहकती। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें जंगल को और भी खूबसूरत बना रही थीं। फूल रिया के हाथों में धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे वह तारा परी तक पहुंचने का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने रास्ते में कुछ मीठे जामुन भी खाए और चुलबुली को अखरोट दिए, जैसा कि वादा किया था। वे थक जरूर गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि वे एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। जब वे वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने तारा परी को पाया था, तब तक शाम हो चुकी थी। तारा परी वहीं बैठी थी। उसकी रोशनी अब और भी कम हो गई थी, लगभग बुझने वाली थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। तारा परी, हम आ गए, रिया ने कहा, उसके पास दौड़ते हुए। अर्णव भी उसके पीछे था। तारा परी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। हमें चांदनी फूल मिल गया, अर्णव ने उत्साहित होकर कहा, फूल की ओर इशारा करते हुए जो रिया के हाथों में धीरे से चमक रहा था। रिया ने धीरे से फूल को तारा परी के पास रखा। जैसे ही फूल ने तारा परी को छुआ, एक अद्भुत घटना हुई। फूल से एक तीव्र नीली रोशनी निकली और तारा परी के छोटे शरीर में समाने लगी। उसकी फीकी पड़ चुकी पोशाक फिर से चमक उठी, उसके नीले पंखों में फिर से जान आ गई और सबसे बढ़कर उसके चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले वह हल्की थी, फिर मध्यम हुई और फिर एक चमकदार सुनहरी चमक में बदल गई, जिसने चारों ओर के पत्तों को भी रोशन कर दिया। तारा परी उठ खड़ी हुई।
वह अब पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मेरी रोशनी वापस आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज अब मधुर और शक्तिशाली थी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने इस पूरे जंगल को बचा लिया। तारा परी की रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा था। उसने अपने छोटे से जादू की छड़ी निकाली और उसे हवा में लहराया। तुरंत छोटे छोटे चमकते हुए धूल के कण, जिन्हें परी धूल कहते हैं, हवा में फैल गए और चारों ओर छोटे छोटे फूल खिल उठे जो रात में भी चमक रहे थे। हवा में एक मीठी जादुई खुशबू भर गई। आज रात यह जंगल हमारी जीत का जश्न मनाएगा, तारा परी ने खुशी से कहा। तुम दोनों ने इतनी बहादुरी दिखाई, इतनी दयालुता। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? रिया और अर्णव मुस्कुराए। हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, तारा परी, रिया ने कहा। आपको स्वस्थ देखकर ही हमें खुशी है, अर्णव ने कहा। और हमें यह रोमांचक यात्रा करने को मिली। चुलबुली गिलहरी उनके कंधे पर कूदती हुई आई। और मुझे ढेर सारे जामुन और अखरोट मिले, उसने शरारत से कहा, और सब हंस पड़े। तारा परी ने रिया और अर्णव के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। तुमने अपने दिल में जो दयालुता और साहस रखा है, वही सबसे बड़ा इनाम है। अब से जब भी तुम इस जंगल में आओगे, तुम्हें एक खास चमक महसूस होगी। यह मेरी याद दिलाएगी कि अच्छाई और मदद करने की भावना कितनी शक्तिशाली होती है। उसने एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाई और एक हल्की सी रोशनी रिया और अर्णव के दिल में समा गई। यह कोई चीज नहीं थी, बल्कि खुशी और संतोष की भावना थी। उन्होंने तारा परी को विदा कहा और तारों भरी रात में वह एक चमकते हुए बिंदु में बदल गई और पेड़ों के ऊपर उड़ गई। तारा परी के चले जाने के बाद रिया और अर्णव खुशी खुशी घर की ओर लौटने लगे। चुलबुली भी उनके साथ थी। अब उसकी शरारत वापस आ गई थी। यह कितना अद्भुत दिन था, है ना दीदी? अर्णव ने पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी परी की मदद करेंगे। हाँ अर्णव, रिया ने सहमति जताई। और हमने बहुत कुछ सीखा भी। जब चुलबुली ने पहेली पूछी थी, तब मुझे लगा कि मैं कभी नहीं सुलझा पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने ध्यान से सोचा और मुझे कांटों वाली झाड़ी से डर लग रहा था, अर्णव ने याद किया। लेकिन तुमने और चुलबुली ने मुझे हिम्मत दी। बेशक, चुलबुली ने अपनी पूंछ हिलाई। जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुमने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे पर विश्वास किया, और इसीलिए तुम सफल हुए। रिया ने कहा, हाँ सही कहा। अगर हम में से कोई भी हार मान लेता तो हम चांदनी फूल कभी नहीं ढूंढ पाते। और सबसे जरूरी बात, हमने तारा परी की मदद की क्योंकि वह मुश्किल में थी। मदद करना कितना अच्छा लगता है ना? अर्णव ने सिर हिलाया। उनके मन में खुशी और गर्व की भावना थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में और चुनौतियों का सामना हिम्मत से करने में मिलती है। उनका दिल उस जादुई चमक से भर गया था जो तारा परी ने उन्हें दी थी। रिया और अर्णव अगले दिन स्कूल गए, फिर भी उनके मन में उस जादुई रोमांच की यादें ताज़ा थीं। उन्होंने अपने दोस्तों को परी या जादुई फूल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ कहानियां सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं। लेकिन उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया था। अब उन्हें पेड़ों की फुसफुसाहट में कहानियां सुनाई देती थीं और फूलों की खुशबू में एक नया जादू महसूस होता था। जब भी वे खुशियों का जंगल जाते थे, उन्हें तारा परी की दी हुई खास चमक महसूस होती थी। वे जानते थे कि साहस, दयालुता और एक दूसरे की मदद करने की भावना हमेशा उनके साथ रहेगी। वे यह भी जानते थे कि अगर वे अपने दिल में विश्वास रखें और दूसरों के प्रति अच्छे रहें, तो जादू और रोमांच हमेशा उनके आसपास मौजूद रहेगा। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटे छोटे कदमों और टीम वर्क से हल की जा सकती है। चुलबुली गिलहरी अक्सर उन्हें मिलती थी और वे तीनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। हर बार जब वे उस जंगल में खेलते तो उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती, एक नया साहस मिलता, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक परी की जान बचाई थी। और वे हमेशा याद रखते थे कि सबसे बड़ा जादू किसी जादुई फूल में नहीं, बल्कि एक दयालु दिल में होता है। इस तरह रिया और अर्णव ने न केवल एक परी को बचाया, बल्कि उन्होंने खुद को भी पाया। दो छोटे बहादुर दिल जो हमेशा सही काम करने और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। और जंगल, खुशियों का जंगल, हमेशा उनके लिए जादू और रोमांच से भरा रहा। नैतिक शिक्षा, दयालुता, दृढ़ संकल्प और एक दूसरे की मदद करने का महत्व।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।